हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या फिर पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, जो कि इस बार 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक तो पौष के महीने में और दूसरी सावन के महीने में। इस साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, यह तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाए। तो आइए इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और अंत में व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त को, दिन सोमवार, प्रातः 11:41 से यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी कि 5 अगस्त को, दिन मंगलवार रहेगा। दोपहर के 1:12 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। बात आती है व्रत किस दिन करें, तो देखिए उदया तिथि के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का यह व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय 5:45 पर होगा और सूर्यास्त 7:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः काल में 4:20 से प्रातः 5:02 तक। इस एकादशी पर रवि योग भी बन रहा है। रवि योग का समय रहेगा प्रातः 5:45 से प्रातः 11:23 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 12:54 तक। अब बात आती है कि प्रातः काल में पूजन किस समय करें, तो देखिए प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:41 से सुबह 5:45 तक और सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त है सांझ के 7:09 से 7:30 तक। इस व्रत का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में इस व्रत का आप पारण कर सकते हैं। पारण के दिन यानी कि 6 अगस्त को द्वादशी तिथि समाप्त होगी। दोपहर के 2:08 पर यह द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी के विषय में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं परेशानियां होती हैं सभी का निवारण होता है और संतान को सद्बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है कि वे श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करें, तो इस एकादशी व्रत के प्रभाव से केवल उन्हें संतान सुख की ही प्राप्ति नहीं होगी बल्कि समस्त पापों का क्षय भी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक सच्चे भाव और संयम के साथ किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से न तो केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है बल्कि आने वाली संतान को भी आयुष्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से उन दंपतियों को भी संतान सुख मिलता है जिनके संतान नहीं है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो इस व्रत को रखने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए अब हम इस पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 माता की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके मेरे सामने आप उस एकादशी का वर्णन कीजिए मुझसे। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन किया करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उस राजा को वह राज्य सुखदायी प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को अब बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार से उनसे कहना आरंभ किया। वे बोले, हे प्रजाजनों, इस जन्म में तो मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत मैंने पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है और दुष्टों को
वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, उन्हें दंड दिया है। धर्म के मार्ग पर मैं चला हूँ। शिष्ट पुरुषों का सदा ही सम्मान किया है मैंने, और किसी को भी द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। अपने राजा के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके अब गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की अब तलाश करने लगे। इतने में ही अब उन लोगों को मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उन लोमस मुनि का शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ऋषि ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, यानी कि टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि लोमश तीनों कालों की बातें जानते हैं। उनको देखकर सभी लोगों को अब बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया हुआ देखकर लोमश जी ने उनसे पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? अपने आगमन का तुम मुझसे कारण कहो। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूँगा। ये सुनकर प्रजाजनों ने कहा लोमश मुनि से कि ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति अब तक पालन किया है। उन राजा को पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अब यहाँ वन में आए हैं। हे द्विजोतम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें इस उपाय का आप उपदेश कीजिए जिससे कि हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। प्रजाजनों की इस बात को सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने प्रजावंद से कहा कि हे प्रजावृंद, सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला एक धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव में घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह वैश्य गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देखकर उस वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां पर एक बछड़े के साथ गऊ भी आ पहुंची। वह गऊ प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर अब वह गऊ जल पीने लगी। तब उस वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति तो हो गई है। ये सुनकर प्रजाओं ने कहा कि हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः आप हमें उस पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे कि उस पाप का नाश हो जाए। ये सुनकर लोमश जी प्रजाजनों से कहने लगे कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी एकादशी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और फिर अपने नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य अपने राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का सही समय आने पर एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत कथा का महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सभी सुखों को पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब हम एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी मुनियों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनियों, एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह तो अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की।
तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं अब आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी राजा पृथु को कहने लगे कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक अति ही प्राचीन कथा है, वह आपसे कहता हूँ, अब उस कथा को आप सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। भद्रशील के मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह भद्रशील अपने मित्रों को यह उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने उस पुत्र के ऐसे चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने अपने ही पुत्र से बड़े ही स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मित्रों को इसके लिए प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है पुत्र? ये सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और फिर बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का मैं राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। मैं वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी और वहां पर अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनके कीर्तन को सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। अब यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद जो कि मेरे प्राण निकले हैं, इसी कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूं। अब ये सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझको प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को यमराज ने बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों, वह तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया और उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके घर में जन्म लिया है। नारद जी राजा पृथु को इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वह बैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भक्तजनों, अब हम एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरी नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षधाम, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदान, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई,
शुक्ल पक्ष में जया कहावई, विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शनि नाम कहायो मैया, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवी, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावई, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। सभी बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।